अब देखो ये क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट और डिमांड फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, इन सब से क्वेश्चन ज़रूर आता है, 100% आता है। ठीक है ना? 5 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 5 मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पर बोला है कि टोटल रिवेन्यू फंक्शन बताओ, टोटल रिवेन्यू फंक्शन बताना है हमें। तो टोटल रिवेन्यू फंक्शन बताने के लिए क्या करें, सबसे पहले अच्छा इसको छोड़ो अभी, पहले जो पूछा है वो निकालते हैं। यहाँ पर हमें x इक्वल टू 100 माइनस पी गिवन है, तो p आ जाएगा हमारे पास कितना, 100 माइनस एक्स। अब मुझे रिवेन्यू फंक्शन निकालना है या टोटल रिवेन्यू निकालना है, एक ही बात होती है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो एक्स की मल्टीप्लाई पी में कर देते हैं, एक्स मतलब यूनिट्स, पी मतलब यहाँ पर प्राइस की बात हो रही है। तो ये आ गया आपका एक्स मल्टीप्लाई में 100 माइनस एक्स। तो यहाँ से आप देखो तो 100x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका निकल के आ गया रिवेन्यू फंक्शन या टोटल रिवेन्यू, एक ही बात है। सेकंड वाले पार्ट में बोला है कि टोटल प्रॉफिट फंक्शन बताओ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि वो पार्ट्स में चीजें पूछ लेगा आपसे। टोटल प्रॉफिट फंक्शन बताओ इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन माइनस कर देते हैं हम। तो रिवेन्यू फंक्शन हमने अभी निकाला, ये रहा। कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। तो x की पावर 3/3, सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 111x और माइनस का 50। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स की पावर 3 और ये आ गया आपका प्लस में 6x स्क्वायर 100x और ये आ गया माइनस का 11x। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ से बचा सिर्फ 50। पूछा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब मुझे यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा प्रॉफिट फंक्शन का, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर बाय 3 प्लस में 12x माइनस में 11। क्लियर है इतनी बात? ये 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, तो p डैश x निकल के आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11। इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, x की वैल्यूज निकाल सकते हैं हम यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। माइनस साइन कॉमन लेके अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, 0 के साथ भेज दूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इक्वल टू 0। सिंपल यहाँ से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो माइनस 1x माइनस 11। क्लियर है ना? आ रही है बात समझ में? बताओ। तो यहाँ से x माइनस 11 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 1, ये दो x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें चेक करना है कि किस लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ x पर ये प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। ये प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आओ डबल डेरिवेटिव करते हैं, p डबल डैश निकालो। p डबल डैश कितना आ जाएगा, p डैश x कितना था हमारे पास, ये था। तो डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस में 12। अब यहाँ से x की वैल्यू पुट करके देखो, 11 पुट करो पहले। जब मैंने 11 पुट करी तो -2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 12 यानी कि -22 प्लस 12, तो ये निकल के आ गया माइनस का 10, जो कि है लेस देन 0, नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आ रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है। इस पर मैक्सिमम आ रहा है एट x इक्वल टू 11 पर। तो वो यही पूछ रहा था कि फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ x। तो x इक्वल टू 11 पर मुझे प्रॉफिट जो होगा, मेरा प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ
इतनी बात समझ में आ गई? तो ये था क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट भी हो गया आपका, सेकंड भी हो गया और थर्ड पार्ट भी आ गया यहाँ से, ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? देखो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया, तो ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में इजीली बन सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग रुपी एज अ यूनिट ऑफ मनी? मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, निकाल सकते हैं हम मैक्सिमम प्रॉफिट क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं अब हम मैक्सिमम प्रॉफिट। हम बिल्कुल निकाल सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट? हमें ये पता लग गया कि x इक्वल टू 11 पर हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है हमें। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट फंक्शन बना था आपका, जो प्रॉफिट फंक्शन बना था ना, क्या बना था प्रॉफिट फंक्शन हमारा? देखो यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, आएगा नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी स्लाइड लेता हूँ और उसपे निकालता हूँ। प्रॉफिट फंक्शन हम देख लेते हैं हमारा क्या बना है प्रॉफिट फंक्शन, ये रहा प्रॉफिट फंक्शन। ये दिख रहा है आपको? ये रहा आपका प्रॉफिट फंक्शन। ये -x³/3 + 6x स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम करते हैं -x³/3 + 6x स्क्वायर -11x + 50। ये हमारा क्या था? प्रॉफिट फंक्शन था। यहाँ पर x इक्वल टू 11 पर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम निकाल लेंगे और वो हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो -11 की पावर 3/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई -11 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई 11, ये तो 11 ही था, सॉरी -11 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये माइनस बाहर लगा हुआ है और ये है ऐसे, ठीक है ना? और प्लस में 50, प्लस ही था ना 50, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी -50 है, -50 है। क्लियर है इतनी बात? -50 है क्योंकि यहाँ पर हमने साइन चेंज किए थे, तो ये माइनस का हो गया था और ये भी माइनस का हो गया था, ये प्लस का था, ठीक है ना? चलो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, थोड़ा-सा चेक करना पड़ता है कि गलती ना हो जाए कहीं पर भी, क्योंकि फिर हम नहीं चाहते कि हमारे मार्क्स कटें। 11 का क्यूब होता है 1331/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 121 माइनस 121 माइनस 50। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है इसकी, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आएगा ये। इसको तो करेंगे तो पॉइंट में आने वाला है ये तो, है ना? तो पॉइंट में आने वाला है। चलो इसको करते हैं पहले। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1, 6 1 जा 6 और एक 7 माइनस 121 माइनस 50। तो नॉर्मल इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको तो बाद में करेंगे सॉल्व लास्ट में, पहले इसको माइनस प्लस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना 5, ये 0 और ये 6 माइनस का 50 एंड आप चाहें तो एक साथ भी रख के सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। 605 में से अगर ये कट करेंगे तो आपका 655 आएगा, ठीक है ना? सॉरी 555 आएगा। यहाँ पर इस तरफ -443.67 प्लस करोगे जब 555 इसमें तो आंसर आ जाएगा आपका 111.33। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, हो गए सारे पार्ट डिस्कस इसके। देखो चारों के चारों पार्ट डिस्कस कर लिए हमने इसके। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 11 पर मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, 1 पर अगर सॉल्व करोगे तो मिनिमम आएगा। तो वो आप करके दिखा देना, आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा।